इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयप्रकाश जी। सर, अगर संसद की बात करें तो जल्द ही देश का बजट आने वाला है और उसके साथ ही आपके क्षेत्र का भी। क्या उम्मीदें हैं कि किस तरह की बजट हो सकती है? देखो, किसान मुखी बजट होना चाहिए किसान के लाभ के लिए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान को और किसानी को और उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा किसानों को राहत देनी चाहिए। बजट किसान के पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरीके से भाजपा के लोग ही कहा करते थे कि कांग्रेस गवर्नमेंट में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, जबकि 90% स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो कांग्रेस गवर्नमेंट में लागू हो चुकी थी। 10% की बाकी थी। इन्होंने 12वां साल शुरू हो गया और 10% भी पूरा नहीं किया। उसमें एमएसपी को कानून की गारंटी का दर्जा था। 730 किसानों ने अपनी शहादत भी दी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब भी इसको नहीं माना। तो एक तो ये C2 + 50% प्रॉफिट का फार्मूला लागू किया जाए और इसको गारंटी दी जाए। और अब तो मनरेगा जो का प्रारूप बदल दिया, एक समस्या और खड़ी कर दी। ये तो समस्या के ऊपर समस्या खड़ी कर रहे हैं। इनके बजट से मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, तो क्या करेंगे राम जाने। हालांकि मनरेगा का नाम भी कुछ ऐसा ही उन्होंने जी राम जी कर दिया है, जिसका आखिर में आपने जिक्र किया। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार का रवैया है, लोगों में निराशा ज्यादा हो रहा है? बहुत ज्यादा लोग निराश है, विशेष तौर से इस देश का किसान, मजदूर और नौजवान जो रोजगार चाहता था, रोजगार नहीं मिला। जो जनता से वायदे किए थे, 2 करोड़ सालाना की तो बात कही थी केंद्र सरकार से रोजगार की। आज केंद्र सरकार के सभी विभाग खाली पड़े हैं, लेकिन रोजगार नहीं दे रही सरकार। तो ये तो सरकार की कमी है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हरियाणा की बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लोगों को फोन करके पूछ रहे हैं कैसा बजट होना चाहिए। आपको लगता है कि जो वो फोन कर कर पूछ रहे हैं और लोग बता रहे होंगे, तो क्या वाकई वो सब बजट में होगा? मुझे नहीं लग रहा। ये तो हिसार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा कर चुके थे मुख्यमंत्री जी तो, और वहाँ अभी ये देखा जब मेरा क्वेश्चन पार्लियामेंट में लग गया तो ये तो एरोड्रम है। हरियाणा सरकार इसको चला रही है और साथ में AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये तो कुछ नहीं, इनकी बात पे कोई विश्वास कर ही नहीं रहा, ड्रामा है। क्योंकि देखा जाए आप इस एयरपोर्ट को लेकर नाराजगी भी है आपकी, चाहते क्या है आप? मैं चाहता हूँ कि ये पहले डोमेस्टिक एयरपोर्ट था जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे। ये तो डोमेस्टिक, अगर ये कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था, प्रस्तावित था मुंडाल और महम और चांग के बीच में, हमारा उठवा लिया, शिफ्ट कर दिया जेवर में। चलो जेवर में चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा बनना चाहिए था, वो भी हमारा शिफ्ट कर दिया और हिसार वाला भी नहीं बनने दे रहे, और वहां पर एरोड्रम बना दिया। और ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट हुड्डा साहब के टाइम में 320 एकड़ में बनना था, 12,000 एकड़ जमीन ले ली। और जो हमारा चंडीगढ़ हिसार रास्ता था वो बंद कर दिया। जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट थे हरियाणा सरकार के सारे वो बंद कर दिए। तो फायदा क्या हुआ सरकार, ये जनता को बताए। और अब जो मेरी अनुशंसा थी, जो मुझे भय था, वही अब देखो कितनी बेईमानी है सरकार की, मैं आपको बताता हूँ। इस पे लिखा है फॉर अलॉटमेंट ऑफ बुलेट लो रहा एट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार हरियाणा। ठीक है, महाराजा अग्रसेन लिखे ना जी। और मैंने जो प्रश्न किया है, क्या नगर विमान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिसार में मौजूदा विमान संरचना चलो, इसमें मैं दिखाना चाहता हूं। ये नागर विमान मंत्री का जवाब है। तो इन्होंने लिखा इस पे हिसार विमानापत्तनम। जब हिसार विमानापत्तन का विकास के संबंध में जयप्रकाश से पूछे गए लोकसभा के मौखिक प्रश्न में कैसे गए, हरियाणा राज्य में स्थित हिसार हवाई अड्डा, यहाँ महाराजा अग्रसेन का नाम क्यों नहीं? बेईमानी है ना। हरियाणा राज्य सरकार के स्वामित्व वाला है ये, मतलब हरियाणा गवर्नमेंट का है ये। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों मिलकर के चला रहे हैं। तो फिर यही काम करना था तो 12,000 एकड़ जमीन क्यों ली लोगों से? तो मेरी नाराजगी इस बात की है कि एक तो हिसार चंडीगढ़ सड़क दोबारा बनाई जाए, जो जमीन
जीएलएफ के लिए वापस दी जाए और जो वहां पर प्रोजेक्ट बनने थे हरियाणा सरकार के तो वापस वो बनाए जाए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे जयप्रकाश जी को, जिन्होंने अपनी नाराजगी तो व्यक्त की ही, इसके साथ ही उन्होंने अपनी डिमांड भी, अपनी मांग भी सरकार से रख दी है। इसके अलावा इनका कहना है कि जिस हिसाब से देश में मोदी सरकार काम कर रही है उससे लगता तो नहीं है कि बजट में लोगों को उम्मीद होगी कुछ मिलेगा। हालांकि ये वक्त बताएगा क्या कुछ होगा और देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि क्या हरियाणा सरकार जयप्रकाश जी जो डिमांड कर रहे हैं क्या वो पूरी हो पाएगी। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।